बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको मैं एक बड़ी कदीम नस्ल मेरे हाथ में है। ये कई सौ साल पुरानी नस्ल कह सकते हैं इसे आप। मुगलिया दौर की जो नस्ल, क्योंकि ज़्यादा जो शवाहद मिलते हैं या थोड़ा बहुत कहीं प्रिंट हुआ किसी किताब में मिल जाता है या कोई बुज़ुर्ग उस्ताद हैं वो बता देते हैं कि कबूतर परवरी जो है बाकायदा यहाँ पे इस खित्ते में मुग़लों के दौर से शुरू हुई थी। वो कबूतर तो खैर पहले भी होंगे, लेकिन मुगलिया दौर में इसका बाकायदा जो है वो शौक़ शुरू किया गया था, जिसमें मुकाबलों की उड़ानें भी होती थी उस वक्त। तो तब से ये नस्ल है, पुरानी नस्ल है। ये मेरे हाथ में परिंदा पकड़ा हुआ है, ये वैशी इसे हम कहते हैं कि ये वैशी नस्ल के हैं। आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले इन्हें बेनज़ीर भी कहा जाता था। उसके बाद इसमें कुछ बेहतरी की गई, कोई तब्दीली की गई, तो इसे अब वैशी कहना शुरू कर दिया है। अब वैशी के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये भी सियालकोटी नस्ल ही है ये। और देखें इसकी ये दाग आने शुरू हो गए हैं इसके। अब ये इस तरह के दाग बनाते हैं। इसका आपको मैं शौक करवाता हूँ। ये मेरा इस ब्रीडर सेटअप का जो सबसे बड़ा जोड़ा या मेन जोड़ा कह सकते हैं इसे, मेरा ये वैशी जोड़ा है। ये इसकी आंखें देखें, इसकी आंखें जी क्लोज करके करीब करके दिखाएं ज़रा कैसे ज़रात हैं इसमें। और ये जी किसी अगर नए जो कबूतर परवर हैं वो अगर चाहें वैशी की क्या पहचान होती है, तो इसकी ये चोंच का कलर देखें, काफ़ी हद तक कैमरे में भी बेहतर नज़र आएगा। मोबाइल कैमरा है हमारे पास, जैसा भी है उसमें काफ़ी हद तक नज़र आएगा ये चोंच का कलर। इसकी आंखें देखें, पलकें इसकी देखें, वो शेप देखें कैसे आगे से सीधी शेप है इसकी चोंच और सर की। ये देखें इसकी मूवमेंट आँखों की। ये जी आज से कोई 50-60 साल पहले इसका नाम रखा गया था वैशी। उससे पहले भी मैं अपनी वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूँ कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी वो कबूतरों के साथ प्यार करने वाले इंसान थे, और वैशी कबूतर बताया जाता है कि उन्हें उनके पास थे, जो वैशी उन्हें पसंद थे कबूतर। इन कबूतरों को उन्होंने भी पसंद किया है, इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। ये देखें इसका बड़ा ज़बरदस्त जो सिल्की बॉडी है, पकड़ा है हाथ में। अब ये बच्चे पाल रहे हैं, इन्होंने दाना बहुत भर के खाया हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसका अब मेरे जहन में आ गया ख्याल इसका शौक़ करने का कि पकड़ के देखा जाए ये जोड़ा। तो मैंने कहा साथ इसकी वीडियो भी बनाते हैं। मैं ख़ुद भी शौक़ करता हूँ और सबको इसका शौक़ भी करवाते हैं। ये इसके गले के बाहर इधर ज़हरबाद हो गया था बड़ा ज़्यादा, बहुत बड़ा एक फोड़ा टाइप बन गया था। ये अभी भी निशान हल्का सा नज़र आ रहा है। इसकी फिर मैंने ट्रीटमेंट की और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये शिफा याब हो गया, अब सेहतमंद है बिल्कुल, और ये बच्चे पालता है। और इसकी एक खूबी और, बाकी तो बताएंगे कि इस ये आपको पूरा ही पर खोल के दिखाते हैं जी। ये देखें इसकी बगलों से लेके तो सारा पर देखें एंड तक आप। अब इसने मेरा ख्याल है कि 9वीं 8वीं 9वीं कली गिराई हुई है शायद, ये गिन लेते हैं। हाँ, 2 कलियाँ गिराई हैं जी, 8वीं और 9वीं गिराई हुई है, 10वीं इसकी है। ये जी वैसी कबूतर है। इनका जो बाज़ उसाज़ा कराम कहते हैं कि जो मैंने सुना हुआ है, सियालकोट के जो सीनियर उस्ताद हैं उनका ये फरमाना है कि ये ऊपर जब आता है ना शदीद गर्मी में, ज़ाहिर है हमारे इधर कबूतर परवरी के मुकाबले होते हैं, तो ये आसमान से आके तो नीचे फिरना शुरू कर देता है, जहाँ पे आम तौर पे कबूतर ज़्यादा देर ठहरते नहीं हैं। फ़ौरन बुलंदी पकड़ जाते हैं या बुलंदी से सीधा फिर वो कोशिश होती है उनकी घर आए। टेम्परेचर जितना ये ज़मीन के करीब आते हैं ज़्यादा होता है, तो लेकिन ये जो है ये टेम्परेचर में भी फिरते थे।
इन्हें कोई अब गर्मी की परवाह नहीं इतनी होती थी, उससे इनका नाम रखा गया वैशी। तो ये इनका क्रॉस जो है बहुत से नस्लों में किया गया, बटेरों में इन्हें क्रॉस किया गया है और बहुत सी नस्लों में इनका क्रॉस किया गया है। इनकी वापसी जो है वो दूसरी नस्लों को संवारने के लिए, ज़ाहिर है जी, ये जो है इनका चूहों के साथ क्रॉस किया गया, इनका हर नस्ल के साथ क्रॉस किया गया और इन्होंने अपना वहाँ पे असर दिखाया है जी। तो दूसरा इसकी आँख भी आपको दिखा चुके हैं हम, चोंच भी इसके आपको पंजों का शौक करवाते हैं जी। ये पंजे जामनी है इसके, बहुत जामनी पंजे हैं ये, खुश्क पंजे हैं, बगैर गोश्त की उंगलियां हैं, लंबी उंगलियां हैं। ये ज़्यादा देर उल्टा नहीं रखना है इसे। हड्डी इसकी जो है ये देखें जी, इधर से चल रही है हड्डी, बहुत बड़ी नफीस सी चुभन दे रही है और उठी हुई हड्डी है, बहुत ज़्यादा उठी हुई भी नहीं, खड़ी हड्डी नहीं है इतनी ज़्यादा भी, लेकिन वैसे कहा जा सकता है कि थोड़ी सी हड्डी भी खड़ी है इसकी। और ये देखें ऐसे खम है इसका, ये आगे से भी खम है, फिर ये उभरना शुरू होती है, फिर अंदर को जा रही है ये। और ये ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये ऊपर जाके इसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ उसकी तरफ जा रही है, पेट के अंदर तक जा रही है। और ये इस जोड़ से भी नीचे लग रही है मुझे तो। इसका जोड़ जो है, ये जोड़ इसका बंद ही कहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा फासला है, थोड़ा सा ये बंद जोड़ ही कहा जाएगा इसे, खुला नहीं है ये। और नरम हड्डियाँ हैं, थोड़ा सा ऊपर को उठी हुई हड्डियाँ। और ये इसका मुलायमियत इसमें ज़बरदस्त है। ये देखें इधर कमर भी इसकी, अगर हाथ इधर फेरा जाए ये भी सीधी है। अच्छा, ये कभी नहीं हुआ जिक्र, मैं नए कबूतर परवरों को बता देता हूँ कि जो मेरे उस्ताज़ा कराम ने बताया मुझे, सीनियर्स ने, और जो मैंने खुद भी तजर्बा किया है कि ये कमर अगर सीधी होती है ना तो कबूतर गिरता नहीं है, परवाज़ भी अच्छी देता है। इसकी बिल्कुल सीधी कमर है ये भी ख्याल रखना चाहिए नए कबूतर परवरों को। पुराने जो हैं उनसे तो हम खुद सीखना चाहते हैं। ये देखें बिल्कुल सीधी कमर जा रही है इसकी। और आँख पे जी क्लोज करके एक दफ़ा दिखाएं इसकी आँख के ज़र्रात, कोशिश करें अगर हम दिखा सकें। ये देखें, ये जी इसके ज़रात काफ़ी हद तक जो है ये लाइट की तरफ करते हैं। ये जी नीली आँख है इसकी, ज़र्रे हैं और रिंग बने हुए हैं इसके, रिंग मुकम्मल हैं इसके, वो नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आ जाने चाहिए नज़र। ये देखिए ज़बरदस्त रिंग है इसकी। कबूतरी भी आपको दिखा देते हैं, ये दाग भी दिखाएंगे, ये वैशियों के आते हैं दाग, ज्यों ज्यों इसकी उम्र ज़्यादा होगी। और ये जो जोड़ा है मेरे पास, इसका मैंने बच्चा जहाँ पे भी दिए हैं, इतने ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन जिस दोस्त को भी भिजवाए हैं वो उन्होंने, अगर होता है ना कि बच्चा डर के उड़ जाता है तो निकल जाता है, डर के उठ जाता है, पाँव उठा लेता है, तो इसके बच्चे जो हैं, मैं मुझे दोस्तों ने बताया कि 6 दिन बाद भी वापस आते हैं, वो घर आए हैं। ये जी इसके साथ फीमेल मैंने लगाई है, ये भी वैशी है, ये भी, ये उससे ज़रा कम उम्र में है। ये ये मैंने सियालकोट से ली थी अपने दोस्त से, बहुत बच्चे उड़ाती थी उनके पास, लेकिन उनके पास नर नहीं था वैशी। तो मैंने उन्हें कहा जी यार नर ले लें या मादी दे दें, उन्होंने मुझे फिर कहा जी कि आप ये मादी ले लें, तो ये मैं उनसे ले के आया था। ये भी हड्डी इसकी भी चुभन दे रही है और जोड़ इसका भी बिल्कुल नर से थोड़ा सा खुला, वैसे इसने झोल बनाई लग रही है, अंडे भी शायद दे ये जी बच्चे इसके परवाज़ें भी दे रहे हैं लंबी। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे जिधर भी गई है ये ब्लड लाइन, उन्होंने कहा जी कि इसका बच्चा ज़ाया नहीं हुआ, मतलब कि अगर निकल गया है ना, नहीं आ सका वापस या रात रह गया, तो 5-6 दिन तक तो आया है बच्चा वापस इसका। बिल्कुल छोटा सा बच्चा भी अगर निकल गया, ये हर सूरत में वापस आए। इनकी वापसी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसके परों का आपको शौक करवा देते हैं जी। ये भी देखें पार इसके, ये आखिरी 3 पार भी देखें तकरीबन बराबर हैं इसके, क्योंकि सिरे ऊपर से टूटे हुए हैं, बराबर हैं ये पार। और ये भी बहुत बुलंदी में जाने वाला जी पल्ला है इसका, बाजू में बहुत जल्दी बुलंदी में जाने वाले पार हैं इसके।
जल्दी, और लंबी परवाज़। और ये भी उसी तरह बिल्कुल जो है इसकी भी फजीक है। हड्डी इसकी जो है 4 उंगली बड़ी हड्डी है इसकी, क्योंकि एक फ़ीमेल है। और ये जी आपको मैंने अपने वैशी कबूतरों का शौक़ करवाया है, अपने बड़ा जोड़े का, वैशी का। बड़ी कदीम नस्ल है ये, और ये जोड़ा बच्चे बड़े उड़ाता है जी। इसके बच्चे ज़ाया भी नहीं होते, परवाज़ें भी लंबी देते हैं ये। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको कोई और अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे, अच्छी नस्ल का। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।